कितनी चाल है? 2000। तो रोड की वजह से देखो दोस्तों, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ध्यान से देखिए। ये जो है ना पिन यहाँ से ही जो है ये कटी हुई है, जिसकी वजह से आप ट्राली में परेशान होते हैं। अभी चकला कराया था जो कि 2 कंडीशन है। चकला दोस्तों इनके दोनों डंडे खोल लिए, एक डंडा खोल लिया गया, दूसरा भी खुलने में तैयार है। चकला जो है हमने दोस्तों सामने वो कर दिया था। हैं? अच्छा अच्छा, वो जिसके डंडे ट्राली के ये चलो। हेलो दोस्तों, टर्बो हाइड्रोलिक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप में आप सभी भाइयों का स्वागत है। दोस्तों वर्कशॉप पे आया हूँ था और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले वो जो इम्पोर्टेंट चकले का दोस्तों, चकला जो है उनकी जो पिनें होती हैं वो सीज हो जाती हैं। अब मैं वीडियो में अभी आगे आपको दिखाता हूँ वे चकला किस तरीके से हमने पलटा है। और वो जो गाड़ी हमारे पास आई है टाटा कंपनी की, जो 5530 है, इसमें चकले की जो है शिकायत किस लिए आ रखी है, ओवरलोड की वजह से या और कई कारण हो सकते हैं। तो वीडियो में आगे बात करेंगे। तो दोस्तों मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। पहले वहाँ तो आपको चकले को दिखाया था मैंने, वजन ओवरलोड वाली बात बताई थी, वो तो एक अलग चीज़ हो गई। इस बात को टाल कर ना कह देते हैं कि अभी चकले में ओवरलोड की वजह से है। देखो दोस्तों, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ध्यान से देखिए। ये जो है ना पिन यहाँ से ही जो है ये कटी हुई है। ये देखो दोस्तों, यहाँ से पिन जो है ना ये कटी हुई है, आपको नज़र आ रही है। तो ये पिन कटी होने के कारण आपकी जो ट्राली है वो झटका मारती है, जिसकी वजह से आप ट्राली में परेशान होते हैं। अभी चकला कराया था जो कि 2 कंडीशन है। चकला कराने के बाद भी ये जो पिन है ना, अगर ये कटी हुई है तो आपकी ट्राली में चाल बेशक रहेगी। तो इसे चेक करवाना पड़ता है दोस्तों। शॉट मार रहे हैं। मार मार मार, हो लिया काम इसका। तो लाल कर से पूरा लाल कर दे, अच्छे तरीके से चोखा करके, बढ़िया करके, गर्म करे से बढ़िया करके। हाँ, ये ट्राली आ रखी है दोस्तों। इसके जो डंडे भी खुल रहे हैं, दाब दूब देके इसे तो फिट कर देंगे, लाइन वगैरह भी इसकी होएगी। मगर हम मेन पॉइंट पे बात करेंगे दोस्तों ट्राली के चकले के ऊपर ही, जो कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। अब दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, पिन को बदलते नहीं हम, कस्टमर की रिक्वायर्ड के अकॉर्डिंग दोस्तों, क्योंकि हम उसे कहेंगे कि पिन बदल, अब पिन में खर्चा बैठेगा दोस्तों ज़्यादा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से पिन जो है ना मिग वेल्डिंग द्वारा जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ वेल्डिंग को कर दिया जाएगा, जिससे ट्रॉली में चाल नहीं रहने की और चाल जो है झटका वगैरह जो है वो कम हो जाएगा। ये कह सकते हैं कि कुछ समय तक उसे ना लाइफ मिल जाएगी, मगर आने वाले समय में उसे पिन को चेंज करवाना ही पड़ेगा डेफिनेटली दोस्तों। क्या करा, सुराख बढ़ाया गया, सुराख इसका ये वाला रवा कर दिया। अच्छा, लगा दो तो 4 इधर उन्हें बताओ सुनता ऐसे पड़ के गाड़ी लेके चला जा, इतना काम खुद ही कर लेते। तो अभी फिलहाल जो है वो दोनों गाड़ियों के डंडे खुल रहे हैं। जो गाड़ियाँ के ट्राली हैं यार, मेरे में गाड़ी कहने की बहुत गंदी आदत है ना, गाड़ी कहता रहता हूँ बस सड़ता नहीं हूँ मैं, मुँह से गाड़ी ही निकलती है। तो दोनों ट्रालियों के डंडे खुलने वाले हैं दोस्तों। एक तो इधर खुल रहा है, आपको दिखा देता हूँ, वो सामने खुल रहा है, और ठीक है दोस्तों, और एक इधर की डायरेक्शन में दिखाता हूँ, वो सामने खुल रहा है। तो दोनों ट्रालियों के डंडे खोलकर दबा देंगे, अलाइनमेंट भी करेंगे। मगर उससे पहले दोस्तों मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, इसका चकला धुलकर आ रहा है। जैसे ही धुलकर आएगा दोस्तों मैं आपको चकला चेक किया, हमने अंदर से देखा है कि इसके चकले में कोई कमी नहीं थी। कमी क्या थी, चांद की सेटिंग थी और अंदर की कुछ सेटिंगें थी जो हमने की हैं इसके अंदर। कई ये है इसमें वेल्डिंग कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, वो सब चीज़ ठीक नहीं है। मगर मैं आपको ये बताना चाहूँगा भी इस गाड़ी का चकला है जिसकी मैंने पिन वेल्डिंग करी है। चकले में अगर दोस्तों ज़्यादा कमी होगी तो ही हम दोस्तों उसमें खोलते हैं और वो चीज़ हम करते हैं। जीप अगर रिपेयर करनी है तो एक अलग प्रोसेस हो जाता है दोस्तों, अगर चांद रिपेयर करना है वो भी एक अलग प्रोसेस हो जाता है दोस्तों। मगर चकले में जो चाल है वो हमें कम करनी है। वो कैसे करनी है, वो कुछ सेटिंग्स होती हैं जो कि चकले की, जो कि कुछ भाइयों को मालूम हो तो वो कर ले। मगर दोस्तों फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके चकले में चाल है, अगर आप ट्राली मतलब झटका मार रही है या बहुत ज़्यादा परेशान है, अत्यंत परेशान है, तो उसका इलाज यही है दोस्तों कि चकला खोलें और उसे धो धागे बढ़िया तरीके से चेक करें अंदर से, उसकी जीप ख़राब तो नहीं है। अगर जीप ख़राब है तो जीप रिपेयर होएगी, और चांद ख़राब है तो चांद भी रिपेयर्ड होगा।
अगर दोस्तों ये दोनों चीज़ें नहीं भी करा सकते आप तो फिर दोनों चीज़ें जो है मार्केट में आराम से नई मिल जाती हैं, चाहे वो डलवा लीजिए। तो दोस्तों बस ये है कि थोड़ी महंगी तो पड़ जाएंगी, वो नहीं लेनी, बाकी रिपेयरिंग सस्ती पड़ती है थोड़ी सी दोस्तों, थोड़ा ये है और कुछ नहीं है। बाकी आपके सामने दोस्तों हमने पूरी कोशिश करी थी कि इसके जो पीने हैं वो बाहर निकल जाए, मगर दोस्तों पीने बाहर नहीं निकली। पीने बाहर निकालने का मतलब है दोस्तों इसकी पीने सारी ख़राब हो जाएंगी दोनों की दोनों, और साथ में इसके जो बुश हैं वो तो डैमेज हो ही जाएंगे, सीधी सी बात है। क्यों डैमेज हो जाएंगे दोस्तों मैं वो भी बताता हूँ। क्योंकि चकला जो है दोस्तों उसकी पिने जो है उस बुश में पकड़ बनाए हुए हैं, चोटें मारेंगे, पिनों का मुंह ख़राब होगा, फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, पिने भी बदलनी पड़ेंगी। बुशों की कंडीशन इतनी दोस्तों ख़राब हो चुकी है जो है, मतलब पकड़ बढ़िया बनाए हुए हैं, मगर हमने फिर भी जो है दोस्तों उसमें चाल तो थी नहीं बिल्कुल भी पैरों में। जब तक चाल नहीं बनने की तब तक दोस्तों वो पिने भी जो है पकड़ उसकी छोड़ने की नहीं। फिलहाल जो है करंट में जो है दोस्तों हमने जो इसका मेन जो काम था वो चाल वाला वो है हमने दूर किया है। आपकी भी ट्राली के चकले में भी यही समस्या है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। अगला काम तो दोस्तों हमने कर दिया, फाइनल हो गया। डंडा ये खुला नहीं अभी तक, ये खोल के दबा के फिट कर दिया है, अभी खोल ले हैं दोस्तों। इनके दोनों डंडे खोल लिए, एक डंडा खोल लिया गया, दूसरा भी खुलने में तैयार है। चकला जो है हमने दोस्तों सामने वो कर दिया था, वो सामने खड़ी है गाड़ी, देख सकते हैं। ये गाड़ी का जो चकला था इसमें कमी जो थी मैं बताऊंगा, इसी बात अभी बाद में करूँगा। फिलहाल जो है पहले मैं अंदर जाके फ्रंट एक्सल दबा लूँ। कौन सी गाड़ी का फ्रंट एक्सल खोल रखा है वो, मुझे पता भी नहीं है। अच्छा अच्छा, वो जिसके डंडे ट्राली के ये दोस्तों मुझे मालूम भी नहीं है फ्रंट एक्सल खुला हुआ है। खैर ये तो पता है कि यहाँ रखा हुआ खुला हुआ है, कौन सी गाड़ी का खुला हुआ है ये नहीं पता, क्योंकि फ्रंट एक्सल सब में सेम है, गाड़ी देखनी पड़ेगी तब जाके पता लगेगा। फिलहाल दोस्तों फ्रंट एक्सल को दबाएंगे, वीडियो में आप देखेंगे, बने रहे वीडियो के साथ। दोस्तों अब दबाएंगे हम फ्रंट एक्सल को। इस फ्रंट एक्सल में देनी दोस्तों हमने दाब। सबसे पहले दोस्तों फ्रंट एक्सल में चेक करना होगा कि हमें इसमें दाब है या नहीं है, क्योंकि फ्रंट एक्सल में अधिकतर दोस्तों कई बार कईयों ने दबाया होता है मगर वो प्रॉपर तरीके से दबाया नहीं होता, क्योंकि दबता ही नहीं दोस्तों। ये वाला इतना फ्रंट एक्सल हार्ड है, ये हाइड्रोलिक प्रेस पे दबता नहीं है। जो हाइड्रोलिक प्रेस वो वाली होती है ना मोटर वाली, उस पर ही दब पाएगा। हैंड पंप वाले से सिस्टम से दोस्तों दबाना बहुत पॉसिबल नहीं था, हमने भी दबा के देखा दोस्तों, बहुत मुश्किल से दबता है। मगर फिर भी मैं आपको सभी बात बताना चाहूँगा कि फ्रंट एक्सल में दाब आने के बाद ही दोस्तों आपके टायर की समस्या ठीक हो पाएगी। अगर आप जो है ये हाइड्रोलिक सिस्टम थोड़ा देख लेंगे कि हाँ भी इसमें थोड़ा हैवी हो जाए तो आपके जो है फ्रंट एक्सल में दाब बड़े अच्छे तरीके से आ जाएगी। जैसे कि अब आपके सामने है देखो दोस्तों, ये दाब दे रहा हूँ मैं और रोक के रखा हुआ है मैंने फ़िलहाल कंडीशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो फ्रंट एक्सल में अगर दोस्तों हम रोक के रखते हैं तो थोड़ी देर रुक जाता है वही फ्रंट एक्सल, तो उससे रुकने से हमारी जो है फ्रंट एक्सल में दाब आनी है वो प्रॉपर्ली तरीके से अच्छी तरीके से आ जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों कम रह जाती है, फिर दोबारा हमें फिर दबाना पड़ता है, ऐसे जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं दोस्तों। अभी दोबारा फिर से दबाना पड़ेगा क्योंकि वो वाली दाब नहीं आई जो हमें इसमें दाब देनी है। दूसरा दोस्तों स्पेंडलों को भी मैं अभी दिखाऊंगा। स्पेंडलों की कंडीशन ज़्यादा बदतर हो रखी है, इतनी ज़्यादा इसकी फ्रंट एक्सल की दाब की तो कमी होगी तो होगी। फिलहाल स्पेंडलों की बुशों की इतनी हालत ख़राब है तो दोस्तों वीडियो में अब आप आगे देखेंगे, इतनी ढीली हो रखी है पिनें, बस मैं बता नहीं सकता दोस्तों आपको, क्योंकि उनकी वजह से आधा ज़्यादा काम तो उन्होंने ख़राब कर दिया है टायरों का। तो वीडियो के साथ देखो दोस्तों, आप बने रहेंगे तो आपको पता लगेगा। दोस्तों फ्रंट एक्सल दबा दिया था, मगर अभी हम पिन दिखाएंगे आपको। सबसे पहले ये सबसे बड़ा और मेजर फॉल्ट यही होता है। देखो चाल देखो, पहले तो मैं चाल दिखाना चाहूँगा। देखो कितनी चाल है, कितनी चाल है, बहुत ज़्यादा। तो बिल्कुल स्पेंडल की पिन है इसमें ढीली ऐसे पड़ी है जैसे में झटका पड़ता है, वो वाला जुगाड़ हो रखा है। तो आपके सामने ही है, मैं आपको शो करता हूँ। देखो हर चीज़ डिटेल के अंदर, जिससे आप सभी भाइयों को पता लग जाए। देखो ये देखो कितनी ढीली हो रखी है पिन। अब मैं आधी पिन डाल चुका हूँ इसके अंदर, इधर से बाहर है, और ये देखिए ध्यान से। तो ऐसे दोस्तों क्या होता है, आपके टायर तो आधे से ज़्यादा टायर यही चीज़ खा लेगी। फ्रंट एक्सल में दाब देनी तो बहुत दूर की बात है दोस्तों, ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, सिर्फ टर्बो हाइड्रोलिक पे आपको मिलेंगी। फिलहाल आपके सामने ये स्पेंडल ये पड़ा हुआ है। तो अब इसमें जो है बूस्ट चेंज होएंगे। अब कंपनी जो है सैमको की यूज़ करेंगे, क्योंकि मन्नू के जो बुश है बहुत हार्ड है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी अनजान कंपनी के बुशों में ये चीज़ देख लेना, ये सब में मिलेगी। तो आपका बुश पहले ही इसके अंदर ढीला है तो अंदर क्या काम करेगा, बेशक वो बाहर से साइज़ ओवर करके टाइट कर दें, मतलब अंदर की जो लेंथ है वो टाइट हो जाएगी अपने आप। ऑडी मतलब अंदर का जो साइज़ बता रहा हूँ मैं आपको, तुम्हारे सामने है दोस्तों, हाथ से ही आ रहा है। अगर दोस्तों बुश आप किसी भी तरीके से डाल लें, पिन में चाल नहीं होनी चाहिए। काम अगर हमने अभी करा है तो स्पेंडलों की पिनों में अगर चाल है तो ऐसे काम करने का फ़ायदा क्या है दोस्तों, फिर वो जैसी की तैसी बात रह गई है। अब जो है स्पेंडल के बुशेस चेंज करेंगे हम,
देखते हैं कस्टमर दूसरे लेके आएगा, फिलहाल ये बुश सही नहीं है, तो उसके बाद ही दोस्तों हम आके बात करेंगे। तो कह रहा हूँ वीडियो के साथ दोस्तों बने रहें, और इतने भाई सभी जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आपको ऐसी जानकारियाँ भविष्य में मिलती रहेंगी। मिट्टी लग रही जाम हो रही है इसलिए। तो दोस्तों अब जो है वो वाला डंडा दबाना है हमने अंदर जाकर। ये जो डंडा हम खोल रहे हैं ना, ये अंदर ले जा चुके हैं खोल कर। अब इस डंडे में देनी है दोस्तों हमने दाब। तो दाब जो है दोस्तों इस गाड़ी के वज़न के मुताबिक ही दी जाएगी, ऐसे नहीं है अपनी मर्ज़ी से दबा देंगे हम। क्योंकि दोस्तों अगर हमने हल्का सा भी ज़्यादा दबा दिया तो दोस्तों टायर फिर ये डंडा बाहर से खाने लग जाएगा। ये अधिकतर हो चुका है दोस्तों कई बार चांस, क्योंकि कई कस्टमर जो है हमें बता चुके हैं कि भाई डंडे में हमने दाब वहाँ लगवाई थी, ऐसे करके लगवाई थी। तो जब तक उन्हें पता ही नहीं है कि भाई डंडे में दाब लगानी कितनी है, भाई एक अंदाज़ा होता है कि हाँ भी इतना वज़न भरने पे इतनी दाब आएगी, इतना वज़न भरने पे इतनी दाब आएगी। जब तक वो चीज़ नहीं मालूम पड़ने की दोस्तों, फिर आप डंडा जितना मर्जी दबाते रहें तो आपके डंडे में जो दाब वाली जो समस्या है वो सही नहीं हो पाएगी। मगर दोस्तों फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके डंडे में टायर खाने की अगर समस्या है अंदर की तरफ, तो डंडे में दोस्तों ज़रूर दाब आएगी। अगर बाहर से है तो डंडे में दाब दोस्तों कम होएगी। तो ये छोटी छोटी बातें और ये ज्ञान वाली बात दोस्तों आपको कोई नहीं बताएगा। अगर आपको ऐसी जानकारी चाहिए तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको तमाम ऐसी जानकारियाँ मिलती रहें। फिलहाल आपके सामने दोस्तों डंडे में हम दोनों तरफ दाब दे दी है, और दाब देने के बाद दोस्तों अब करेंगे इसे डंडे को चेक। तो खैर आप वीडियो के साथ बने रहे ज़रूर। नापने पहला। तो दोस्तों आपके सामने ये देखो, ये बिल्कुल अलग हो चुका है। हाँ ठीक। तो दोस्तों आपके सामने ये मैंने अभी दिखाया था ना आपको, वही डंडे में स्टार्टिंग में अभी, और अब देख लीजिए बिल्कुल अलग हो रखा है। तो आप जितनी मर्जी लाइन करवा लीजिए, जितने मर्जी काम करवा लीजिए, जब तक ये फिक्स नहीं होने का तब तक कुछ नहीं होने का। आपके सारे पैसे ख़राब हो रहे हैं जो आप लगा रहे हैं अपनी गाड़ी में। जब तक ये फिक्स नहीं होने का, ये टांके वाला काम करोगे तो यही होगा। तो ये ढीला नहीं रहना चाहिए। दूसरा तो है ही नहीं यहाँ पे दूसरा नीचे गिरा पड़ा है, वो पड़ा है, वो उठा के दिखा रहा हूँ मैं अभी आपको। ये यहाँ पे लगेगा। हालात आपको देखने से पता लग रहे होंगे कि क्या हालत है। तो ट्राली की जितनी मर्जी बार लाइन करवा लें कहीं भी रास्ते में कैसे भी, जब तक ये फिक्स नहीं आने के, जब तक ये बैठने के नहीं, तब तक कुछ नहीं होने का। आप जो मर्जी कर लीजिए, जैसे मर्जी कर लीजिए। ऐसी अधूरी जानकारी आपको, ऐसी पूरी जानकारी कोई नहीं देगा दोस्तों। आधी अधूरी जानकारी देते हैं जो भाई भी अगर आपको देंगे। फिलहाल अभी जिन्हें हम जो सेट करके वेल्डिंग करेंगे प्रॉपर तरीके से। तो दोस्तों ये डंडा है दूसरे वाला है जो कि नीचे गिरा दिया गया है, और पहला डंडा मैंने अभी दबाया था और आपने वीडियो में भी देखा था। मगर दोस्तों इस डंडे के ठिप्पे आप देख सकते हैं किस तरीके से अलग हो चुके हैं। वीडियो में ये ठिप्पे जो आपको हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस वीडियो का पर्पज़ यही है दोस्तों, आप सभी भाइयों को बताने के लिए कि कितनी मर्जी अपनी ट्राली की अलाइनमेंट करा लें, कितने मर्जी इसके मुर्गे बूझ जो आपकी इच्छा करता है, जो आपका दिल करता है, वो सभी काम करा लें। मगर दोस्तों अलाइनमेंट तभी ठीक हो पाएगी जब आपके ठिप्पे बिल्कुल फिक्स होंगे। तो एक गाड़ी और आ गई है। तो फिलहाल तो मैंने आपको जो डिटेल देनी थी, चकले की डिटेल देनी थी आपको, तो चकले की डिटेल मैंने आपको वीडियो में दी है और आपने देखी भी है। तो अब ट्राली का जो इसका काम है इसका तो अभी पेंडिंग है, इसमें लाइन भी होनी है, इसके भी डंडे दोनों दबाने हैं। तो दोस्तों मैंने आपको फिलहाल तो करंट में यही चीज़ शो करनी थी, जो चकले ही मैंने आपको बात बताई थी, और इन डंडों के जो ठिप्पे यहाँ पे जो लगते हैं उसके बारे में बताना था आपको। दोस्तों ये शायद आपको किसी ने डिटेल में बताया नहीं होगा। तो ये डंडे जो मेन है क्या है, इस डंडे में अगर मान लो अगर आपका वो ठिप्पा ढीला है तो ये हिस्सा हिलेगा, ये कमानी जो है एक तरीके ढीली है। देखो पट्टे भी सब हिले पड़े हैं, मतलब सेंटर बोल्ट भी ढीला है। तो इस चीज़ से क्या पता लगता है दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी चीज़ के बारे में अगर आपको पता लग जाए ना, तो उस चीज़ को आप खुद फोकस कर लेंगे और उस जगह पर काम भी उस तरीके से करवा लेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे पास आओ। अब कोई बंदा वहाँ बैठा है, चेन्नई बैठा, तो चेन्नई से यहाँ थोड़ी आएगा काम कराने के लिए। तो थोड़ा सा उसे पता लग जाएगा कि इस तरीके से ये काम को हम कर सकते हैं, और फिर ये मामला हो जाएगा। और ये वाले जो ठिप्पे हैं आप देख सकते हैं, ये वाले जो ठिप्पे हैं
इन ठिप्पों में सबसे बड़ी शिकायत ये आई है कि इससे कमानी के पट्टे टूट जाते हैं। ये मैं कई वीडियो में आपको बता भी चुका हूँ। तो दोस्तों फिलहाल तो मैं इतना ही शो करूंगा आपको। एक चकले का दिखाया है, मैंने फ्रंट एक्सल वाली गाड़ी दिखाई है, जिस गाड़ी के फ्रंट एक्सल में आपने स्पेंडलों के बुश देखे होंगे कितने जो हैं ढीले हैं। तो दोस्तों अब मैंने बताया है उस फ्रंट एक्सल के बारे में भी, जो आपको मैं बताना चाह रहा था यही कि भाई वो फ्रंट एक्सल की जो स्पेंडल की पिने हैं वो किस तरीके से ढीली थी और प्रॉपर तरीके से उसके अंदर जो हमने बुश उसके चेंज किए हैं और फ्रंट एक्सल को असेंबल भी कर दिया। गाड़ी वहाँ खड़ी हुई है साइड में, कोई दिक्कत नहीं हो। तो मैं आपको पता नहीं कितनी गाड़ियाँ ऐसे दिखा देता हूँ डेली पर्पज पे, मगर वो जो हम मेन बात जो करेंगे ना वो काम के ऊपर बात करेंगे। जैसे कोई काम खुला होता है उसके बारे में पता होता है आदमी को, मगर वो काम किस तरीके से करना है वो जानना जरूरी है दोस्तों। काम सारे कर लेते हैं लोग, मगर होना क्या है और कमी कितनी है उसमें और कितनी कमी को सही करना है और कितनी दाव देनी है, बहुत सी बातें जैसे ऐसी हैं। अगर हम बात करने लगे तो दोस्तों बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। फिलहाल दोस्तों मैं अब आपसे अलविदा लेना चाहूँगा, क्योंकि मैं आपको कल दिखाऊंगा दूसरी कोई नई गाड़ी आएगी जिसके अंदर हम काम खोल लेंगे, कोई ऐसा ही फॉल्ट वाला काम जो कि डेली पर्पस पे नहीं होता। तो डेली पर्पस वाले काम तो दोस्तों हर रोज कोई ना कोई खोलता ही खोलता है, मगर मेन फॉल्ट वाले काम जो रास्ते में हो जाते हैं आपके साथ गाड़ियों में, जैसे कि कोई टायर फट गया अचानक और गुल्ले की जो सीट है वो ढिल्ली है, ऐसी चीजें दोस्तों जो मैं आपको शो करता हूँ। पे वेल्डिंग नहीं किए थे वो ऐसे चला रखा है, अगर रकाब ढीली रह जाए तो हिस्सा अपने आप हिलता रहेगा, जितनी मर्जी उसकी लाइन करते रहे। तो ऐसी जानकारियां अगर आपको चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल टर्बो हाइड्रोलिक को चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन और अपना स्नैपचैट सब पे हूँ दोस्तों, फॉलो करें जरूर यहाँ से। अगर आपको ऐसी जानकारी चाहिए भविष्य में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों।